MS Excel शॉर्टकट कीज लिस्ट A to Z इन हिंदी। Ctrl+A वर्कबुक एक्सेल शीट में लिखे हुए डाटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+B माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट डाटा को बोल्ड करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+C MS एक्सेल में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट डाटा को कॉपी करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+D एक्सेल शीट में ऊपर की सेल में लिखे हुए कंटेंट और फॉर्मेट को नीचे की सेल में कॉपी फिल करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+F फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+H फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+G वर्कशीट में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+I माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्ट किए हुए डाटा को इटैलिक करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+K एक्सेल शीट के सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट डाटा पर हाइपरलिंक लगाने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+L वर्कशीट में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+T माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+M माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई टेबल को मूव करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+N न्यू वर्कबुक एक्सेल शीट खोलने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+O पहले से सेव वर्कशीट एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+P वर्कशीट एक्सेल फाइल को प्रिंट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Q MS एक्सेल में सिलेक्ट किए हुए सेल को डाटा पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+R MS एक्सेल में बनाई गई टेबल को रिनेम कर सकते हैं। Ctrl+S वर्कबुक एक्सेल शीट को सेव करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+U वर्कशीट में सिलेक्ट किए हुए डाटा पर अंडरलाइन लगाने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+V एक्सेल में सिलेक्ट किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+W वर्कबुक एक्सेल शीट को क्लोज करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+X सिलेक्ट किए हुए डाटा को कट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। Ctrl+Y एक स्टेप आगे जाने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। रीडू Ctrl+Z एक स्टेप पीछे जाने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अनडू